मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं आपको देखता रहता हूँ, आपके कमेंट जो हैं वो देखता रहता हूँ, और जो मुझे लाइक करते हैं और जो कमेंट करते हैं, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखा करें और लोगों के साथ जो है वो शेयर किया करें, ग्रुपों के अंदर शेयर किया करें, ताकि खुदा के कलाम को बढ़ाने में आप मेरा जो है वो साथ दें। और नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है मुकद्दस मरियम के ऊपर। मुकद्दस मरियम के ऊपर क्योंकि झूठ बांधा गया और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है मॉडल टाउन के अंदर इनका हुकूकुल निसा जो है, हुकूकुल नास जो है वो अदारा है, और वहाँ से ये वीडियो शाया की गई। और वहाँ पर बैठकर जो झूठ बोले जाते हैं और मुख्तलिफ लोग भी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, इमरान हकीम साकब हो गया, वो भी बाइबल मुकद्दस के बारे में इतना झूठ बोलता है। इन लोगों ने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं किया। मैं फिर कहूँगा कि इन लोगों ने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं किया और बाइबल मुकद्दस के ऊपर जो है वो एतराज़ात करते हैं। पुरानी किताबों को लेकर उसको पॉलिश करके सवालात को वो फिर सामने रख रहे हैं। इनकी अपनी कोई तहकीक नहीं है, इनकी अपनी कोई तहकीक नहीं है, और ना ही इन्होंने तहकीक की है, ना ही इन्होंने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया है। आज जो शख्सियत, मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ वो है अब्दुल वारिस गिल साहब। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक बार गया, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सच्चे लोग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार इनके इदारे के अंदर गया तो मैंने कहा कि मैंने अब्दुल वारिस साहब से मिलना है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही सेकंड फ्लोर पर गया तो वहाँ पर सामने ही कमरा था, वहाँ पर बुक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। अब तो पता नहीं पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, लेकिन पहले पड़ी हुई थी। और वहाँ पर एक गोल मटोल एक बंदा था जो जिसकी दाढ़ी भी थी। आई थिंक उसका नाम जो था वो अब्दुल रज़ाक था। आई थिंक नाम मुझे भूल गया, क्योंकि मुझे 4-5 साल हो गए हैं। वहाँ पर मैं कुछ किताबें लेने गया था, इनकी क्रिसमस के ऊपर इन्होंने लिखी थी। तो मैंने कहा मैंने अब्दुल वारिस गिल साहब से मिलना है। उस बंदे ने पता क्या कहा कि अब्दुल वारिस गिल में आई हूँ। देखें कितना बड़ा झूठ वहां पर भी बोला गया, अब्दुल वारिस गिल में आई हूं। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि अब्दुल वारिस गिल तो ये है। तो ये लोग जो हैं ये झूठे हैं। और एक और झूठ जो अब वीडियो के अंदर अब्दुल वारिस साहब ने बोला है, हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसकी वीडियो के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, और इसको लाजमी फेसबुक के ऊपर भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि ये लोगों का ना, ये लोगों का चेहरा लोगों के सामने आए। आया तो हुआ है, लेकिन ये लोगों का चेहरा जो है ना खुलकर सामने आए। अब उसकी वीडियो देख लें, उसने मुकद्दस मरियम के बारे में क्या कहा है, और कहा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये आयात नहीं मिलती, हालांकि उसने बाइबल मुकद्दस की वो आयात पेश की है। आप वीडियो देख लें, उसके बाद बात करते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बहतान लगे, देयर इज नो एनी सिंगल एविडेंस फॉर द डिफेंस ऑफ मैरी इन बाइबल। अच्छा, कोई एक ऐसा दिफाई कोई लाइन नहीं है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहतान लगा, उनके ऊपर इल्जामात लगे, कोई एक ऐसी लाइन नहीं है कि जिससे कहा हो कि नहीं ये तो अपना बहुत आला और अरफा खानदान से हैं, बल्कि वो डर के मारे जो है वो बाइबल उनको बयान करती है कि वो किसी और शहर हिजरत कर जाते हैं। जबकि कुरान क्या बताता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आता है तो अब मरियम अलैहिस्सलाम की सदाकत और उनकी शराफत, वो कहती है कि मुझे आप कैसे बशारत दे सकते हैं एक लड़के की, मैं तो एक पारसा खातून हूँ, किसी ने छुआ, मुझे तो आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है, मेरे यहाँ उनका कि सब अल्लाह के फजल से हो। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि काश मैं नसिया मनसिया हो जाती, यानी मट्टी से मट्टी हो जाती। अब ये किसके लिए होता है? एक इज्जतदार औरत के लिए, जब उसके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश है तो वो कहते हैं कि काश मैं नसिया मनसिया हो जाती। उसके बाद औलाद होती है तो औलाद को अल्लाह सुब्हानहू। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और कहा कि देखिए कुरान करीम के अंदर ये आयात मौजूद है, लेकिन बाइबल मुकद्दस देयर इज नो एनी एविडेंस इन द बाइबल कि बाइबल मुकद्दस बयान करती हो किसी मुकद्दस मरियम की अजमत के बारे में। और उन्होंने जो दलील दी है, वो दलील दी है उसके बारे में बैकग्राउंड का भी उसको नहीं पता। उसने जो दलील दी है कि देखिए वो खाला के तरफ चली गई, तो ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कोई दलील तो ना हुई कि यहूदियों ने उसको जलील किया था। अब देखिए इन लोगों ने झूठ बोला है। ये कहता तो है, मैंने इसकी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी है। इसने कहा कि मैंने तहकीक की है।
आप लोगों आपने तहकीक नहीं की। मैं आपको फिर कहूंगा अब्दुल वारिस साहब, मैं आपको फिर कहूंगा, पहले ये मसीह था, बाद में मुसलमान हुआ, और अब ये मुसलमानों की तरफ से मसीह दीन के ऊपर जो बिछाड़ कर रहा है, जो पलंदे बांध रहा है, और जैसा वो किताबों के अंदर लिखते हैं, जैसे वो उगलती हैं, तो वैसे ही इसने ये सब कुछ उगल दिया, क्योंकि इसके अंदर यही, इन लोगों के अंदर यही कुछ भरा हुआ है। और मुझे खुद, मैं आपको बताता हूं, ये शोहरत की वजह से है। मुझे खुद जो है वो, एक बार मेरे दोस्त ने ऑफर की, उसने कहा कबील हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको जो है वो प्लेटफॉर्म एक देंगे, हम आपको जो है वो जगह देंगे, हम आपको 5 मरले का घर देंगे, और हम आपको रिश्ता भी देंगे। और मैं ठोकर मारता हूं ऐसे रिश्ते को, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी जायदाद को। मैं अपने मसीह के, मेरे मसीह के ऊपर मेरी जान कुर्बान है, मैं इन चीजों को नहीं लेता। मैं अपने मसीह से ये चीजें मांगता हूं और मुझे देता है वो, खुदा का शुक्र है। तो मैं ऐसी चीजों को ठोकर मानता हूं। और ये जो लोग होते हैं ना, शोहरत की वजह से, जो इज्जत की वजह से, रुतबे की वजह से, जिनको कोई काम नहीं आता, वो जाकर अदारे के अंदर बैठ जाते हैं, फिर वो उनके रह जाते हैं, और उनसे फिर लेते हैं और खाते हैं ये लोग। और कहता है कि मैंने तहकीक की है। अब्दुल वारिस साहब, आपने कोई तहकीक नहीं की। आपने जो आयात दी है ना कुरान करीम में से, आपने भी देखी होगी। बाइबल मुकद्दस लाजमी पढ़िएगा, और मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितना बाइबल मुकद्दस ने मुकस्सम मरियम के बारे में, इज्जत के बारे में बयान किया है, उतना किसी किताब ने नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, जितना बाइबल मुकद्दस ने बयान किया है। अब देखिए, आपने हवाला जात, तो मैं हवाला जात को रिपीट नहीं करूंगा, आपने खुद देखना है, आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लेना है, और बाइबल मुकद्दस की याद से मुवाजना करना है। अब देखिए, अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें, पहला बाब 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक मुताला करें, तो वहां पर भी खुदा ने भी फरिश्ते को भेजा कि ये बेदाग है, इसके ऊपर शक ना कर, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ जो था वो चुपके से छोड़ रहा था, क्योंकि वो इंसान था ना। अब खुदा ने फरिश्ता भेजा और कहा कि ये जो इसके पेट के अंदर है ना, ये रूह कुद्दस की कुदरत से है, तो इसको लेकर ना साइड में हो जा, इसको अपने लेने से ना डर, ना करके मुझे लोग क्या कहेंगे, ये मैंने जो है ये मेरा बेटा है। तो फरिश्ते के जरिए से एक तो फरिश्तों ने गवाही दी, और दूसरा अगर मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि लूका की अंजील पहला बाब 28वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। और हम बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी एक खतून नहीं है जिसको फरिश्ते ने मुखातब करके कहा हो ऐ सलाम। तो सलाम सिर्फ मुकद्दसा मरियम को किया गया है, ना मुकद्दसा मरियम से पहले किसी को सलाम कहा गया है, और ना ही बाद में किसी औरत को सलाम कहा गया है। दावे तो बड़े किए जाते हैं, मुकद्दसा मरियम जैसी खातून तो लाकर दिखाइए, मुकद्दसा मरियम जैसी खातून लाकर दिखाइए। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने आके सलाम किया, ये अजमत नहीं है तो और क्या है। इतनी बाइबल मुकद्दस ने मुकद्दसा मरियम को अजमत दी है, इज्जत दी है, रुतबा दिया है, किसी और औरत को दिया ही नहीं है। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप बाइबल मुकद्दस का ही मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुझ पर फजल हुआ है, तो बुर फजल है। तो यहां पर भी बुर फजल का यूनानी के अंदर आप मतलब देख ले, इतनी असमत बयान की है, इतनी पाकीज़गी बयान की गई है। मैं फिर कहूंगा कि किसी किताब ने नहीं की, किसी औरत के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किए गए, क्योंकि मुकद्दसा मरियम पाक थी, इसलिए वहां पर रिश्ता भेजा गया, इस जैसी औरत नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस ने इसको हाईलाइट किया है। फिर आपने जो हवाले दिए हैं, अगर आप 34वीं आयत का मुताला करें पहले बाब की मुकद्दस लूका की अंजील, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मुझे किसी ने छुआ नहीं है। यही आयत कुरान करीम के अंदर, आपने कुरान करीम की सेम आयत जो है बाइबल मुकद्दस की आयत है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मैंने किसी को छुआ नहीं है, या किसी ने मुझे छुआ नहीं है, ना मेरे किसी मर्द के साथ जायज और नाजायज ताल्लुकात है। ये चीजें जो हैं, ये चीजें उस वक्त फरिश्ते के सामने पेश की मुकद्दसा मरियम ने,
कि मैं एक इज्जतदार खातून हूं, तो कहां पर है कि इसने बाइबल मुकद्दस ने जो है वो बेइज्जती की है? बाइबल मुकद्दस ने बेइज्जती नहीं करती। बाइबल मुकद्दस हर एक नबी को, हर एक वली को, हर एक मुजद्दद को, हर एक औरत को इज्जत देती है। आप लोग जो हैं वो बेइज्जती करते हैं। आप लोग जो है वो कहते हैं कि देखिए ये नहीं है, ये सच है, हालांकि वो बाइबल मुकद्दस की आयत है। अब 48वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। गाली खत्म होगी सारी उम्र के लिए। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जब तक बाइबल रहेगी तब तक इस औरत के बारे में ना बयान होता रहेगा। ये बाइबल मुकद्दस की औरत है, और शान जो बाइबल मुकद्दस ने बयान की है किसी और ने, किताब ने नहीं की। अब दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। पहला सवाल क्लियर। अब दूसरा सवाल जो आपका है, आप सुन ले पहले वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। मसीह को यहूदियों ने पकड़ के मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर थूका गया, मारा गया, तमाचे मारे गए, हाथ पांव में कील ठोक दिए गए, कपड़े उतार दिए गए। लेकिन कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। सही, ना मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल किया और ना ही उनको सलीब दी। वो अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह अपने नबियों को ऐसे ही लोगों के हाथों जलील और रुसवा होने। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को सुना। आपने कहा कि देखिए खुदावंद यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, और वमा कत्लू और वमा सलाबू। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा फेसबुक के ऊपर, इस वीडियो के नीचे जो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो है लिंक दे दूंगा। 18 से 20 मोतबर कायरा यूनिवर्सिटी से, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के मोतबर, मैंने तमाम तरह उलमा इकराम की तहरीरों को भी वहां पर बताया हुआ है, उनके जवाबात भी दिए हुए हैं, और उन्होंने बयान किया है कि ममा कत्लु ममा सलबू का मतलब जो है वो मसीह खुद सलाम को जो है वो सलीब देना है, उनको मौत आई। आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, वहां पर इन्हीं की शहादत दी गई है। बाइबल मुकद्दस में से भी मैंने बयान किया है, और इनके उलमा इकराम से भी मैंने बयान किया है, किताबों से बयान किया है। आपने तहकीक नहीं की, ना दीन इस्लाम को जानते हैं, ना बाइबल मुकद्दस को जानते हैं। पढ़िएगा, तहकीक कीजिएगा। तो बाइबल मुकद्दस तजलील नहीं करती किसी को, ना जलील करती है। आपने कहा जलील किया, जलील नहीं, आजमाइश हुई है। खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई है, जिस तरह अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश हुई थी। अब एक हदीस में पढ़ने लगा हूं, तिरमिज़ी की है। ये दीन जो है ना हमारा बहुत मजबूत है, और ये तिरमिज़ी की हदीस है, और हदीस नंबर जो है वो 2398 है। लिखा हुआ है कि अन हजरत ने ना मुश्किलात और ये सारी चीज़ें ना बयान की हुई हैं। सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब तर हैं, फिर उन पर जो उनके करीब तर हैं। हर शख्स को उसके दीन के मुताबिक आजमाइश दी जाती है। अगर उसका दीन मजबूत होता है तो आजमाइश सख्त होती है। खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश थी, और इस तरह की आजमाइश किसी नबी को, किसी वली को, किसी मुजद्दद को, किसी मुहद्दिस को आज तक नहीं आई, किसी को नहीं आई। और दीन हमारा मजबूत है। आपके घर से शहादत है, हमारा तो है, हमें तो पता है, बाइबल मुकद्दस की भी शहादत है, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने पढ़ा नहीं है। और अगर इसके दीन में नरमी होती है तो उसके मुताबिक आजमाइश होती है। आजमाइश बंदे से जुदा नहीं होती, यहां तक कि वो जमीन पर चलता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अब देखिए, ये आजमाइश जो है ना, ये अंबिया किराम पर आती है। जलील नहीं किया कि उसको थूका गया, मारा गया। यशायाह की नबी की किताब उसका 53 बाब आपने पढ़ा होता तो आपको ये बातें ना करती। आप कहते हैं कि मैंने अपने जमाना के अंदर, ये ईसाइयत जमाना के अंदर मुझे पता चल गया था कि ये ऐसे है वैसे है। आपने तहकीक नहीं की, आपने किताबों का मुताला नहीं किया। और मुकस्सम मरियम के बारे में किताबें मैं आपको बता देता हूं, कमानी से बदाई तक, और पुरफजल कवारी, और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये इजीली आपको मिल जाएंगी। रीगल से आप जाकर खरीद लें, पढ़ें, आप तहकीक करें।
पाउल अर्नेस्ट साहब ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पढ़े तो सही, तहकीक आपने की नहीं है, आप बातें कर लेते हैं, आपको और वो ज्यादा मवाद मिलेगा। और एक और हदीस है, यह पर मैं पढ़ना चाहूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आजमाइश आई, और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत हमने स्कूलों की किताबों के अंदर भी पढ़ा है, इस्लामियात के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है और हदीस मौजूद है कि अन हजरत जहाँ कहीं एक रास्ता था जहाँ से गुजरते थे तो ऊपर से औरत जो थी उनके ऊपर कूड़ा जो थी वो फेंक देती थी। अब वहाँ पर सब्र व तहम्मुल से अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। अब जब वो बीमार हो गई तो वहाँ पर जाकर उनकी तीमारदारी की, उनका हाल चाल पूछा, तो बाद में वो मुसलमान हो गई। तो इस तरह तो हम मुसलमान नहीं होंगे जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं। जैसे तसलीस जो है ना वो समझ नहीं आ रही, और मसीही लोग जो है ना वो दीन इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, तो ये झूठ है, ये झूठ है। तसलीस की वजह से नहीं आ रहे, भूख की वजह से, प्यास की वजह से आ रहे हैं। लोग ठोकरें खा खा कर आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे पेट में कुछ जाना चाहिए, बस हम जहां के मर्जी हों, वो लोग आपके पास आ रहे हैं। गरीब तबका आपके पास आ रहा है, सुलझा हुआ तबका नहीं आ रहा, ना कोई पढ़ा लिखा तबका आ रहा है, ना तो वो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, ना ही मसीहत को जानते हैं। तो अब उन औरतों को, उन बच्चों को, उन लोगों को जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब एक और वाकया है, ताइफ का वाकया, जहां पर आपने जाकर उनको जो है वो दीन इस्लाम की दावत देनी चाहिए। अब आपने जिस तरह ताइफ के लोगों को दावत दी तो उन लोगों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया, आपको आपके ऊपर पत्थर बरसाए, और यहाँ पर यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब पत्थर बरसा रहे थे तो आपकी जूती थी वो खून से भर गई, आपकी जो जूती थी वो खून से भर गई थी। और वहाँ पर सब्र व तहम्मुल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम लिया। तो हम इसको क्या जलील कहें कि खुदा अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने नबी को जो है वो जलील कर रहा था? नहीं, जलील नहीं था कर रहा, वो आजमाइश थी, वो आजमाइश थी। जिस तरह खुदा यीशु मसीह की बाइबल मुकद्दस के अंदर आजमाइश को बयान किया गया है, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए। और एक वाक्य हमें अंजील के अंदर मिलता है जहां पर उसके शागिर्द कहते हैं कि हम आग बरसाएं। यूहन्ना जो है वो कहता है कि हम आग बरसाएं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। के अंदर लोग पकड़ने चले गए, और वहां पर भी जो था वो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं 12 तुमन फरिश्तों को बुला सकता हूं, 72,000 से ज्यादा फरिश्ते मेरे पास आ सकते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन आप पता नहीं किस चीज का आपने रट्टा लगाया हुआ है, समझते नहीं है। दीन इस्लाम को भी समझिएगा और बाइबल मुकद्दस को, पहले बाइबल मुकद्दस को समझिएगा फिर दीन इस्लाम। अब जिस जगह पर है ना, बिल्कुल आप ठीक जगह पहुंची हैं। आपको आपकी सीट वहां पर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको दीन मसीहत की समझ नहीं लगी, समझ ही नहीं आई, इसलिए आप वहां पर बैठे हुए हैं। और तीसरा सवाल, 3 सवाल के जवाब दूंगा। तीसरा सवाल, आपने कहा कि देखिए यीशु मसीह कोई किताब नहीं देकर गए, तो क्यों देते किताब? हमारे ईमान के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक वो खुद खुदा हैं। जो किताब लिखवाता हो उसको देने की क्या जरूरत है? अब एक हवाला जो मैं 3 हवाले में आपको देने लगा हूं, 3 एविडेंस हैं जो वो देकर भी गए हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26वां बाब 3 से 6 आयत का मुताला कर लें, और मरकस की अंजील 14वां बाब 6 से 9 तक, और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 12 से 1 से 8 तक जो है वो आप जो है वो मुताला कर लें। एक औरत है बैतनिय्याह के अंदर आई, बैतनिय्याह के अंदर जैसे ही औरत आई तो शमौन के घर के अंदर वहां पर इतर डाला, वहां पर खुदा यीशु मसीह की उसने तीमारदारी की, और वहां पर कहा गया कि जिस खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जहां पर भी अंजील की खुशखबरी सुनाई जाएगी इस औरत को याद रखा जाएगा, इसका ये कारनामा जो है ना वो दिया जाएगा। तो ये पूरी दुनिया के लिए थी। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था और कहा था कि देखो ये चीज जो है ना ये होगी। तो ये शहादत नहीं है, अगर कुछ चीज नहीं देकर गए तो फिर ये क्या, ये इनका मतलब क्या है? तो खुदा यीशु मसीह
ہمارا مان یہ نہیں ہے کہ اوپر خدا نے جو ہے پرنٹ خانہ جو ہے کھولا ہو اور پرنٹ کر کے کتابیں جو ہے وہ نیچے پھینکی جائے، ہمارا نہیں ہے، بلکہ خدا نازل کرتا ہے انسان کے مائنڈ کے اوپر، اپنی چیزوں کو ڈالتا ہے اور وہ لکھتے ہیں. جیسے اگر ہم مقدس موسیٰ کی کتاب اخروج کی کتاب 17واں باب 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے گناہ کو لکھ دے کہ میں ممالک کا جو ہے نا وہ نام و نشان ختم کر دوں گا. تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان لکھتے ہیں، انسان لکھتے ہیں. ایک بار بس خدا نے لکھا تھا شریعت کے 10 احکام 20ویں باب کے مطابق، وہاں پر خدا نے 2 لوہیں دی تھیں، اس کے بعد انسان ہی لکھتے ہیں. پھر خدا حکم دیتا گیا ہے پرانا نامہ کے مطابق. میں آنے والی ویڈیو کے اندر اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا. اب آپ نے ایک اور بات کی کہ دیکھیے جو شاگرد ہے نا وہ خدا یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں ہیں. جو شاگرد ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب لازمی آپ نے پڑھنا ہے. وہاں پر خدا یسوع مسیح نے چناؤ کیا ہوا ہے 12 شاگردوں کا. وہاں پر آپ کو جو ہے مقدس متی کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، مقدس یوحنا کا ذکر بھی ملے گا، مقدس تدائی کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، مقدس پطرس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، مقدس یوحنا کا بھی ذکر ملے گا، اور مقدس برتلمائی کا بھی آپ کو ذکر ملے گا، اور مقدس اندریاس کا بھی آپ کو ذکر ملے گا، مقدس یعقوب کا آپ کو ذکر ملے گا. تو وہاں پر 12 شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے چنا، اور ان کے بارے میں قرآن کے اندر بھی 52 آیت اس کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شہادت ملے گی کہ خدا یسوع مسیح کے حواری تھے. چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، پھر ہمیں وہ حواری بتائیں، ان کے نام بتائیں کیا تھے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے. لازمی آپ نے نام بتانے ہیں کہ کون سے نام ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، اور 12 شاگرد جو ہے مقدس متی کی انجیل کے اندر 10ویں باب کے اندر مینشن ہوئے ہیں، نام بھی بتائے گئے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ لوکا نے جو ہے وہ تحقیق کر کے لکھا ہے. شکر ہے خداوند کا کہ اس نے ایک بندے سے تحقیق کی ہے، وہ ایک بندے نے لکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے فیصل نے سنا منور سے، منور نے سنا خالد سے، خالد نے سنا جو ہے وہ اس سے، فلاں فلاں فلاں، وہ پتہ نہیں 15 سے 20 لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ویڈیو کے تحریر کے اندر. تو بات مسند جو ہے بات جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات ٹھیک رہتی ہو. لیکن خدا کا شکر ہے کہ لوکا نے تحقیق کر کے لکھا ہے، اور یہ جو تھا نا یہ پکا ثبوت ہے، یہ پکا ثبوت ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اس نے کہا ہے پہلا باب مطالعہ کر لے کہ میں نے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے لکھا ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں، جو ان لوگوں کے درمیان میں چیزیں اس وقت ہوئی، یہ قریب ترین ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. اس کے بعد جو ہے وہ میں اور باپ ایک ہیں، اس کے بارے میں ایک میسج بناؤں گا، اور یہ ایک ہی میسج ہے. میں نے اس لیے اس کے اندر سوال نہیں شامل کیا کیونکہ یہ بہت بڑا اس کا جواب تھا. تو میں اور باپ ایک ہیں، قائد اعظم کی مثال دی. تو اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، اور ہم کس طرح خدا یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں. تو خدا آپ کو برکت دے، بلس کرے. اس کو لازمی شیئر کیجیے.